लोगों ने पढ़ा था, शैली पढ़ी थी आप लोगों ने, कौन सी? अपभ्रंश शैली, जैन शैली, पाल शैली, गुजरात शैली। इन शैलियों को आगे बढ़ते हुए क्रम में आज हम पढ़ेंगे मुगल शैली। मुगल शैली से पहले मुगल कालीन चित्रकला को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम समझेंगे क्या? मुगल काल को, यानी मुगल शासन को समझेंगे। तो मुगल शासन की बात करें तो इसका समय जो था, यानी मुगलों का समय अगर हम अपने भारत में जाने तो मुगल शैली को समझने के लिए मुगल वंश को समझेंगे। तो मुगल वंश का समय ऐसे लिख लीजिए, मुगल वंश का समय। तो मुगल शैली का जो समय माना गया है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने की थी, बाबर ने की थी, ठीक है। स्थापना किसने की? बाबर ने की थी। और कब की थी? तो 1526 में की थी। कब की थी? 1526 ईस्वी में, यानी कि मुगल वंश की स्थापना हमारे भारत में हो चुकी थी 1526 में। और किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, ठीक है। और कब से कब तक इसका समय माना गया है? तो 1526 से लेकर 1857 तक, यानी 1857 ईस्वी तक मुगल का शासन काल रहा, या मुगल वंश का शासन काल माना जाता है, ठीक है। यानी इनका समय माना गया कि ये हमारे भारत में 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक इन्होंने हमारे भारत में शासन किया। फिर मुगल शैली को अगर, या मुगल वंश को दो चरणों में बांटा गया। इसको दो चरणों में बांटा गया, तो पहला चरण क्या था? पहला चरण, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो पहला चरण हम कहते हैं मुगल काल को। क्या? किसको? मुगल काल को। और इस मुगल काल का समय क्या माना गया? तो 1526 से लेकर 1707 तक। कितना? 1526 से लेकर 1707 तक का समय हम मानते हैं पहला जो इसका चरण था, यानी मुगल शासन। और दूसरे को हम क्या मानते हैं? उत्तर, यानी दूसरा चरण क्या था? दूसरा जो भाग बांटा हमने वो था हमारा उत्तर मुगल काल, ऐसे लिख सकते हैं। इसका समय माना गया 1707 से लेकर 1857 तक। कितना? 1707 से लेकर 1857 तक। क्यों? क्योंकि मुगलों का ही समय कितना माना गया है? 1526 से लेकर 1857 तक इन्होंने हमारे भारत में राज्य किया, ठीक है। इसके बाद मुगल काल और उत्तर मुगल काल में कौन कौन शासक थे उनको समझते हैं। उनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको अभी हम साफ करते हैं। अब आगे देखते हैं कि उत्तर मुगल काल में कौन कौन शासक थे और मुगल काल में कौन कौन थे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे उत्तर, या मुगल काल ही लिख लीजिए। पहला है हमारा मुगल काल। तो इसमें जो राजा थे, यानी जो शासक थे, वो कौन कौन थे? तो सबसे पहले बाबर। सबसे पहले कौन आए? बाबर, क्योंकि इन्होंने ही क्या की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी। और इनका समय माना गया 1526 से लेके 1530 तक। 1526 से 1530 तक। देखिए एक चीज याद रखिएगा, टीजीटी बहुत डीपली क्वेश्चन बना रहा है। जरूरी नहीं आपसे आर्टिस्ट या चित्रकारी ही पूछे, हो सकता है आपसे ये लिख के पूछ ले बाबर का भारत में शासन कब से कब तक रहा। तो 1526 से लेके 1530 तक इन्होंने राजगद्दी पर शासन किया। इसके बाद कौन आए? हुमायूं, इनके पुत्र थे हुमायूं। इनका शासन क्या क्या था? 1530 से लेकर 1540 तक इन्होंने शासन किया। 1540 तक इनका शासन रहा। इसके बाद हुमायूं के बाद कौन आया था? याद है? कभी याद किया है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये? हुमायूं के बाद आए थे जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जहांगीर का समय माना गया 1540 से, यानी इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1540 से लेकर 1605 तक, 1605 ईस्वी तक इनका राज्य रहा, ठीक है। इसके बाद जहांगीर के बाद कौन आए? नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, अकबर छूट गए।
अकबर के बाद जहांगीर आए। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो अकबर के बाद अकबर का शासन काल क्या था? 1530 से 1500 1607, ठीक है, क्योंकि ये अकबर का समय माना गया। 1505, सॉरी 7 नहीं है, ठीक है, 1505। ये है आपके अकबर। अकबर के बेटे कौन थे? जहांगीर। और जहांगीर का समय माना गया 1605 से कितना, 1627 तक इन्होंने शासन किया। 1627 तक के तो मैडम हमने कभी हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है ना, दूर दूर से वास्ता नहीं रहा। इसके बाद जहांगीर का समय, जहांगीर के बाद शाहजहां, ठीक है। शाहजहां ने जो है कब से कब तक शासन किया? तो शाहजहां का शासन था 1628 से लेकर 1658 तक। 1658 तक। इसके बाद कौन आएंगे? सबसे क्रूर शासक औरंगजेब। यही कहते हैं ना सब लोग, औरंगजेब। इनका माना गया कि ये 1658 से लेकर कब तक रहा मुगल वंश? 1707 तक, क्योंकि मुगल काल पड़ रहा है ना, 1707 तक। शुरू में ही मैंने बताया आपको कि मुगलों का शासन कब से कब तक था, यानी दो भागों में बांटा। पहला था मुगल, फिर दूसरा है उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल आपका 1857 तक चलेगा, लेकिन जो मुगल काल है वो 1526 से लेकर 1707 तक। अब आपको करना क्या है कि बाबर का समय क्या था? तो बाबर का समय था 1526 से लेकर 1530। हुमायूं का समय था 1530 से लेकर 1540 तक। और फिर इसके बाद अकबर का समय माना गया 1540 के बाद। यहाँ गलत लिख दिया, बता नहीं रहा हूँ मैडम, 40 ही लिखना चाहिए, ठीक है। 1540 से लेकर 1605 तक। और फिर जहांगीर का समय था 1605 से लेकर 1627 तक। और फिर इनका स्टार्ट हुआ शाहजहां का 1628 से लेकर 1658 तक। और औरंगजेब का समय चला 1658 से लेकर 1707 तक। अब अगर देखिए तो बाबर के पुत्र कौन थे? हुमायूं। हुमायूं के कौन थे? अकबर। अकबर के कौन थे? जहांगीर। जहांगीर के कौन थे? शाहजहां। शाहजहां के कौन थे? औरंगजेब। तो ये भी क्रम आपको याद रखना है, कौन किसके बाद है, ठीक है। सबका समय भी आपको याद रखना है, क्योंकि मुगल शैली में कभी कभी किसी किसी राजा का शासन काल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कला में रुचि दिखाने वाले हमारे शासक कौन थे? अकबर थे। अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर थे, जिनका समय हम लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड ही माना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शाहजहां की। तो शाहजहां हमारे किस लिए? स्थापत्य के लिए, यानी स्थापत्य कला के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। और इन्हीं का समय स्थापत्य कला में गोल्डन पीरियड माना जाता है। चित्रकला में हम किसको मानेंगे? जहांगीर को मानेंगे। और स्थापत्य में किसे मानेंगे? शाहजहां को मानेंगे। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब को कभी रुचि इन सब चीजों में रही ही नहीं। वो इमारतों और मंदिरों और मस्जिदों को हमेशा ध्वस्त ही करते आए, ठीक है। तो इनके समय में बहुत ज्यादा कला के विषय में चर्चा या विषय नहीं मिलता है। तो सबसे ज्यादा हमें पता करना है कि अगर हमारे समय में कला शुरू हुई थी तो किसके शासन में? सबसे पहले अगर माना जाए तो बाबर के समय में कुछ पुस्तकें लिखी गई। फिर हुमायूं जब यहाँ आए तो बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इनके समय में 2 आर्टिस्ट हमारे भारत इनके साथ आए थे। उसके बाद धीरे धीरे जब अकबर आए तो अकबर के समय में ये चीजें और काम अधिक बढ़ता गया, और जहांगीर भी इसे आगे लेकर चलते रहे। तो ये थी मुगल काल, यानी मुगल काल को समझा। अब हम समझेंगे उत्तर मुगल काल में कौन कौन से राजा हैं। देखिए, जो लोग भी क्लास देखते हैं वो एक दूसरे को शेयर जरूर करें, और शेयर करने के साथ साथ नोट्स जरूर करें, ठीक। स्वयं से लिखेंगे, स्वयं के तरीके से कुछ चीजें ज्यादा याद होंगी, ज्यादा समझ में आएंगी। मार्केट में नोट्स मिलते हैं, बुक भी मिलती हैं, और शायद आज के समय में सबके पास है, गूगल है, हर एक चीज है। लोग डाउनलोड करते पढ़ लेते हैं, शायद विस्मय जल्दी होता है, लेकिन अगर आप लिख के एक बार पढ़ेंगे तो जरूर याद होगा। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल को। उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से शासक
यानी राज्य किए। इनके बारे में केवल आपको जानना है, इनसे चित्रकला में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते, लेकिन एक जनरल नॉलेज के तौर पर आप इस बात को संज्ञान में रखिए। तो उत्तर मुगल काल में जो पतन था, शायद इसीलिए इसमें पतन का काल भी कहा जाता है। निम्न कोटि के शासक इस काल में रहे हैं, इसीलिए उत्तर मुगल काल को लोग पतन का काल भी कहते हैं। किस पतन का? मुगल वंश के पतन का काल भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले शासक थे आपके बहादुर शाह प्रथम। बहादुर, कभी कभी जब हम लोग लिखते हैं ना तो बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर का समय जो था वो था 1707 से लेकर 1712। 1707 से लेकर 1712। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके, इसके बाद आए हैं जहादर शाह। जहादर शाह, ठीक है, जहादर शाह। और इनका समय माना जाता है 1712 से, बहुत कम समय रहे, 1712 से 1713 तक ही शासन किया इन्होंने। इसके बाद आते हैं आपके फर्रुखशियर। ठीक है, फर्रुखशियर या फारुखशियर भी बोलते हैं बहुत से लोग। ठीक है, फर्रुखशियर, इनका समय था 1713 से लेकर 1719 तक। 1713 से लेकर 1719 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इनका समय माना गया 1719 से लेकर 1748 तक। कितना? 1719 से 1748 तक इन्होंने ज्यादा दिन शासन किया। इसके बाद है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इनका समय माना गया 1748 से 1748 से 1748 से इनका समय माना गया। 48 उनका गया ना, हाँ 49 में आ गए, एक साल इनके बाद। 1749 से 1806 तक ये रहे। ठीक है, कब तक रहे? 1806 तक। और इसके बाद इसके लास्ट हैं, कौन है? वो है अकबर द्वितीय। अकबर, अब कह देंगे मैडम अकबर द्वितीय तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन है। ठीक है, अकबर द्वितीय। और इनका समय माना गया है 1806 से 1837 तक। 1806 से 1837 तक। इसके बाद आपके नेक्स्ट है बहादुर शाह द्वितीय जफर। बहादुर नहीं दिख रहा है क्या वहां पे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, इनका समय माना गया है 1837 से कब तक थी? 1857। बस ये था आपका मुगल, उत्तर मुगल काल का समय। बहादुर जफर है, शाहजहां, फारुखशियर, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ये आपके उत्तर मुगल काल के शासक थे। ठीक है, तो ये कुछ आज मुगल वंश की बात करी, कौन सा शासक किसके बाद शासन काल में आया, और मुगल काल को कितने भागों में बांटा गया था। तो 2 भागों में बांटा गया, एक मुगल काल और दूसरा उत्तर मुगल काल। अब हम बात करेंगे कि हमारे भारत में जो मुगल शैली का आगमन हुआ वो कैसे और किस केंद्रों से हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी बात हम करेंगे। तो थोड़ी सी पहले भूमिका की तरफ चलते हैं। तो मुगल चित्रकला का मूल रूप से जन्म, मुगल चित्रकला का मूल रूप से जन्म यानी किस स्थान से माना जाता है? तो मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि इसका आदि स्रोत, यानी जो इसका आदि स्रोत है वो कहाँ से है? तो इसका आदि स्रोत, अगर स्रोत की बात करेंगे तो आदि स्रोत हम मानते हैं हेरात और समरकंद। कहाँ से? हेरात और
समरकंद में से। क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आ चुका है, ठीक है, कि मुगल वंश की जो ये मुगल शैली है इसका जन्म स्थान क्या है, तो हम यही मानते हैं कि हेरात और समरकंद, और ये है कहाँ, तो मध्य एशिया। कहाँ है, मध्य एशिया, ठीक है, ये स्थान है, ठीक, इसका स्रोत माना जाता है। इसके बाद करते हैं बात कि मुगल चित्रकला जो मूलतः ईरानी फारसी कला थी, तो इसका समय क्या था, तो मुगल शैली जो कि ईरानी, ठीक है, कहाँ से, ईरान से ही मानेंगे, जो कि ईरानी या फारसी कला थी। कैसी कला थी, जो कि ईरानी और फारसी कला थी, ठीक है। इसका समय निर्धारित करने में ये बात कही गई कि ये 15वीं सदी ईस्वी में तैमूर वंश के संरक्षण में पली बड़ी, यानी अगर ये शैली आई है तो समथिंग 15वीं सदी में तैमूर वंश के समय में उत्कृष्ट में थी, या उसी समय में उत्कर्ष को प्राप्त करती है, समय उत्कर्ष को प्राप्त की, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जब तैमूर वंश में जो पुत्र हुआ शाहरुख महान, ये कला प्रेमी था, यानी कौन था पुत्र, शाहरुख कलाम, ये कला प्रेमी शासक था, कला प्रेमी शासक था, ठीक है। इसने इसका कला के प्रति इतनी रुचि थी कि इसने कला के क्षेत्र में बहुत काम किया, और इसने जो है हेरात नगर को अपनी राजधानी बनाई। क्या किया, हेरात नगर को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, हेरात को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई, और राजधानी बनाने के बाद इसने जो है कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। क्या किया, कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बना दिया, मतलब राजधानी बनाया हेरात को, और वहीं पे इसने कोशिश की, क्योंकि ये कला प्रेमी शासक था, और कोशिश इसकी थी कि मैं कला के प्रति कार्य करूं, तो जितनी भी कलात्मक चीजें उस समय में, जो बर्तन हैं, बहुत सारी चीजें थी, तो उनको एक केंद्र बना दिया कि लोग यहाँ बैठ रहकर कार्य करें, और कला के प्रति उसकी जो रुचि थी उसको वो आगे ले जा सके, ठीक है। इसके बाद 15वीं सदी के अंतिम दशकों में खुरसान के शासक हुसैन मिर्जा यानी बोगरा के संरक्षण में बिहजात नामक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ, जिसे पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। यही कारण है कि हुसैन की मृत्यु के बाद बिहजात जो है फारस यानी ईरान में शाह इस्माइल के संरक्षण में चला गया, यानी फिर वो वहां से शाह इस्माइल के पास चला गया, उनके दरबार में कार्य करने लगा, जहां उसने ईरानी शैली को विकसित कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यही ईरानी शैली बाबर और हुमायूं के काल में भारत आ पहुंची, यानी ये पहले ईरान में था, ईरान से ही भारत आया, और जो बिहजाद है वो पूर्व का राफेल, उसकी एक उपाधि दी गई है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे विस्तार से, जिसे हम लोग पूर्व का राफेल उपाधि या इस नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। तो बिहजाद जो था वो भारत कैसे पहुंचा, हुमायूं और बाबर के शासनकाल में वो भारत आ गया, और बाबर हुमायूं के काल में जो ईरानी चित्रकला हमने मूल रूप से प्रचलित की, और फिर अकबर के शासनकाल में एक नवीन शैली को भी जन्म दिया, जिसे मुगल चित्रकला को कहकर संबोधित किया जाने लगा, यानी मुगल शैली कैसे जन्मी, तो इन्हीं शासकों के आगमन से भारत में हमारे मुगल शैली का आगमन हो गया। और यहाँ जो है मुगल शैली को ऊपर ले जाने वाले या पहले शासक कौन थे, तो जब पहले आए कौन आए, बाबर आए। तो अब हम मुगल शैली में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, बाबर को पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मुगल शैली की थोड़ी सी भूमिका थी कि कैसे और कहाँ से किन गतिविधियों से हमारे भारत में आई। तो अब मुगल शैली में आप सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर को। किसको पढ़ेंगे, बाबर को।
बाबर का समय हमने क्या बताया था, 1526 से 1526 से अभी पढ़ाया 1530 तक। कब तक थे? 1526 से लेकर 1530 तक। अगर टोटल करिए तो 6 4 10 होता है। तो कितने साल थे? 6 साल इन्होंने, 26 के बाद 4 तो 30 हो गया कि नहीं? कितने साल शासन किया? 4 साल इन्होंने शासन किया। यानी अगर ऐसे अगर भूल जाते हैं कभी तो 26 अगर याद है तो आप केवल 4 प्लस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 30। तो यानी कब तक रहें? 30 तक रहें। ये थोड़ा सा याद करने की ट्रिक होती है सन को, लोग भूल जाते, 26 था, 29 था, 40 था, 45 था। तो बस कितने दिन थे ये याद रखिए। तो लगभग 4 साल। तो 4 साल अगर हम करेंगे प्लस तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 30। तो 1530 तक इनका समय था। इन्हें मुगल शैली का हम क्या कहते हैं? इन्हें हम मुगल शैली का संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल शैली के संस्थापक थे। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि मूल रूप से मुगल वंश का कहिए चाहे मुगल शैली का कहिए तो पहले क्या माना जाएगा? संस्थापक कौन थे? बाबर। ठीक है। इनकी रुचि चित्रकला, मतलब जो ये बाबर जी थे चित्रकला में रुचि रखते थे। यानी इनकी जो रुचि थी, रुचि जो है चित्रकला के प्रति थी, चित्रकला के प्रति थी। ठीक है। जब होगी तभी ये इस क्षेत्र में काम करेंगे। ठीक है। यद्यपि उसने भारत में कलाओं को विकसित करने का अवसर नहीं मिला। बाबर को जो है समय भारत में कलाओं को विकसित करने का इसलिए नहीं मिला, और बाबर के समय में कम काम होने का कारण चित्रकला में इसीलिए है क्योंकि बाबर ज्यादातर युद्धों में बिजी रहता था। इस वजह से उसने चित्रकला के प्रति रुझान तो था, उसको शौक भी था, लेकिन कार्य अधिक न होने के कारण उसकी यही प्रवृत्ति थी कि वो लगातार युद्धों में व्यस्त रहता था। तो ये बाबर है। हालांकि फिर भी शौकीन व्यक्ति थे। बाबर ने स्वयं एक आत्मकथा लिखी। इन्होंने स्वयं एक आत्मकथा लिखी। ठीक है। स्वयं आत्मकथा लिखी। यानी आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं की कथा, यानी स्वयं के बारे में। और उसे नाम क्या दिया? बाबर नामा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाबर नामा। इसी बाबर नामा को फारसी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था। तो तुजुक ए बाबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी। ठीक है। तुजुक ए बाबरी कभी कभी ऐसे पूछता है कि तुजुक ए बाबरी किसका फारसी अनुवाद है? तो किसका है? बाबरनामा का है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बाबरनामा या बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? हो सकता है ऑप्शन में तुजुक ए बाबरी है तो तुजुक ए बाबरी सही होगा, और अगर बाबरनामा लिखा है तो क्या सही होगा? बाबरनामा सही होगा। ठीक है। बाबर एक प्रसिद्ध बिहजात का उल्लेख भी किया है। यानी चित्रकला के विषय में बाबर ने अपने आत्मकथा में चर्चा की है। बाबर प्रसिद्ध चित्रकार बिहजात का उल्लेख करते हुए लिखा है। यानी इन्होंने बिहजात जो था, बिहजात, इनके बारे में उल्लेख करते हुए लिखा है। किसके लिए लिखा है? बिहजात के लिए। इसके लिए लिखा है कि बिहजात सर्वश्रेष्ठ चित्रकार तो था जो कि पूर्व का राफेल है, इस रूप में प्रसिद्ध है। यद्यपि वह दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक से नहीं बना पाता था। यानी इनके लिए एक उक्ति कहिए, इतना सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, फिर भी बाबर का कहना था कि उसमें इतनी कमी है कि वो दाढ़ी रहित युवा चेहरे बहुत अच्छे नहीं बनाता। तो ये कभी कभी पूछता है कि यह पंक्ति लिख के भी आपसे पूछ सकता है किसने किसके लिए कही और किसने कहा। तो बाबर ने कहा था, किसके लिए कहा था? बिहजात के लिए कहा था। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पूर्व का राफेल भी हम इन्हें कहते हैं। और बाबर ने इनके लिए कहा
कि बिहजाद बिहजाद एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार तो था, परंतु वह युवा, या ऐसे लिख लीजिए, दाढ़ी रहित युवा चेहरे नहीं बना पाता था, या लिख लीजिए बनाने में कुशल या प्रवीण चित्रकार नहीं था। तो ये इन्होंने बिहजाद के लिए कहा। और आगे देखते हैं इनके समय में और कौन विशेष बातें थी। बस ये जरूर याद रखिएगा, बाबरनामा, हालांकि बहुत डीपली पढ़ाने का इस समय नहीं रहा, इसलिए, नहीं तो ये अभी बाबर ही आपके एक दिन पूरा ले जाए कि कब आए भारत, क्या किया, फिर किससे युद्ध हुआ, फिर कहाँ कार्य किया, लेकिन अभी आपको सिर्फ पेपर के लहजे से पढ़ना है। इसके बाद इन्होंने शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार था। कौन था? शाह मुजफ्फर। और शाह मुजफ्फर चित्रकार जो था वो किसके समय में था, अगर क्वेश्चन पूछे तो बाबर के समय। इन्होंने इनके लिए कहा कि बाबर ने इनके लिए लिखा कि शाह मुजफ्फर चित्रों में सादृश्यता, शाह मुजफ्फर चित्रों में सादृश्यता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समानता, ठीक है, समानता है, हूबहू बनाना, चित्रों में सादृश्यता या समानता बहुत सुंदरता से लाता था। क्या करता था? बहुत सुंदरता से बनाता था। देखिए, उस समय कोई फोटोग्राफी नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, क्या हुआ करते थे, ऐसे ही चित्रकार हुआ करते थे। ये भी कोई किसी से प्रशिक्षण नहीं लेते थे, ये भी भगवान की दी हुई इनके हाथों में कला होती थी, जिसमें ये प्रवीण होते थे, कोई तलवारबाजी में, कोई किसी में। तो इसी तरह हमारे चित्रकला में ये चित्रकार भी कुछ मुगल शासन काल में हुए। तो जो ये शाह मुजफ्फर थे, तो उस समय लोग क्या करते थे, अपना व्यक्ति चित्र भी बनवाते थे सामने बैठकर, या कभी कभी मंदिरों की, मस्जिदों की, जो इमारतों की, तो हर तरह से चित्रणकार होता था। सभाओं की, राजा सभा में बैठा है, ऐसा दृश्य बनाना। तो इसके अंदर इतनी कुशलता थी कि जब वो किसी व्यक्ति या वस्तु को देखता था तो हूबहू सादृश्य बनाता था, जिसमें ये बहुत सुंदर और प्रवीण कार्य करता था। तो ये शाह मुजफ्फर के लिए कहा। इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं के समरकंद के मस्जिद के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि वह चीनी तस्वीरों से सजी थी। मतलब इन्होंने अपनी उस जननी में मतलब बात कही है कि जो उस समय समरकंद में जो मस्जिदें थी वह ऐसी लगती थी जैसे चीनी तस्वीरों से सजाई गई, जैसे चीनी लोग चित्रकारी करते हैं, उस विषय पे इन्होंने बोला। इसके बाद है कि बाबरनामा जो है बाबरनामा, अभी बात कर रहे थे पूर्व में बाबरनामा, इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि बाबरनामा या बाबर का सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सा है, तो बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए। क्या है? बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए। भाई उस समय वो लोग भी दावत करते थे, ठीक है। तो तुजुक ए बाबरी में सर्वश्रेष्ठ चित्र प्राप्त हुआ। तुजुक ए बाबरी कहिए चाहे बाबरनामा कहिए, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, बाबरनामा को ही क्या कहते हैं, तुजुक ए बाबरी। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो विशेष ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए यह चित्र किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है, तो बाबर नामा से प्राप्त हुआ है। और एक बार नहीं, स्पेशली कई बार ये आया। इसके बाद एक बाबर के लिए और कहा गया है कि बाबर बराबर लिख गया था, बाबर कभी कभी जल्दी जल्दी हम लोग लिखते हैं। बाबर जो है
अपने साथ फिरदौस द्वारा रचित, अपने साथ फिरदौसी द्वारा रचित ग्रंथ, रचित ग्रंथ की एक प्रति, कौन सा ग्रंथ था पहले वो जान लीजिए। रचित ग्रंथ की एक प्रति लाए थे, तो किसकी? रचित ग्रंथ शाहनामा की एक प्रति, क्या है? शाहनामा की एक प्रति भारत अपने साथ लेकर आए, या भारत लेकर आए, ऐसे लिख लीजिए क्योंकि यहां लिख दिया भारत लेकर आए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ऐसी कौन सी एक प्रति अपने साथ लेकर आए थे, किस ग्रंथ की? तो शाहनामा की। और किसके द्वारा रचित थी? तो रचित थी ये फिरदौसी के द्वारा। यहाँ लिख दिया है मैंने, किसके द्वारा रचित है? फिरदौसी के द्वारा रचित है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है शाहनामा के रचयिता कौन है, तो कौन है? फिरदौसी है। और बाबर लेके आया था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा की एक प्रति भारत में कौन सा शासक लेकर आया था? तो वो कौन लेके आए थे? बाबर लेके आए थे। ठीक है, इनके जिसमें क्या था, इसमें विषय क्या था? तो इसमें विषय लिख लीजिए, किस विषय पे ये थी? तो इसमें जो है ईरान के शासकों का विवरण था। क्या था? ईरान के शासकों का विवरण था, यानी जो वहां के राजा थे उनके विषय के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ था। तो ये थे आज मुगल शैली, और मुगल शैली में आप लोगों ने बाबर को पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे हुमायूं को, और हुमायूं के बाद फिर अकबर को। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर करते रहिए।